हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर विद अलका। कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का आप लोगों ने इंटरनेट के बारे में सब कुछ सुन रखा है अच्छे से, और मैंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया है कि इंटरनेट क्या होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ही देख लीजिए, अगर आप आज के टाइम ये मेरी वीडियो ही देख पा रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ही देख पा रहे हैं, तो आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इंटरनेट कितना वास्ट है, कितनी जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, कि यानी कि मतलब काफ़ी जो बड़ी अमाउंट पे जो पर्सन है, पॉपुलेशन है, इंटरनेट को आज के टाइम में यूज़ कर रही है। कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको यहाँ पर ये बताऊँ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जो भी आप इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं वो 2D इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। जी हाँ, 2D मीन्स 2 डायमेंशन इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, मैं यहाँ पर 2G की बात नहीं कर रही हूँ, 2nd जनरेशन की बात नहीं कर रही हूँ, 2D यानी कि 2 डायमेंशन की बात कर रही हूँ। तो पहले हम समझते हैं 2D क्या होता है। तो 2D का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, यानी कि जो हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, यानी कि सामने आप बैठे और मैं हूँ, यानी कि हम दोनों का जो इंटरेक्शन है वो 2D के अंडर आता है, यानी कि और कोई एनवायरनमेंट कवर नहीं करता है, ये ओनली आमने सामने का एनवायरनमेंट कवर करता है। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो ओनली 2D को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, यानी कि आप कैसा रिएक्शन देंगे। तो चलिए, मैं आपको एक्चुअली इसी के थ्रू बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है 3D इंटरनेट के बारे में, 3 डायमेंशन इंटरनेट के बारे में। तो ये कॉन्सेप्ट हम समझेंगे क्या होता है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम आज के टाइम में इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं वो 2D इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 3D इंटरनेट के साथ। 3D इंटरनेट क्या होता है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करता है, बेनिफिट क्या दे रहा है ये एज कम्पेयर विद 2D इंटरनेट, और ये क्या क्या एप्लीकेशंस यूज़ करता है जिसकी वजह से इसे 3D इंटरनेट नाम दिया गया। तो 3D का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं 3D इंटरनेट का मतलब होता है 3 डायमेंशन इंटरनेट, यानी कि 3 डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशन को वो कवर कर रहा है, यानी कि एक ऐसा वर्चुअली एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करवा रहा है जिसके थ्रू हमें यूँ लगता है कि जो भी चीज़ें आर्टिफिशियली हो रही है उनको देख के हमें यूँ लगता है कि वो हमारे बीच में ही हो रही है। अगर मैं बात करूँ 2D की, तो उसमें क्या रहता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन ही होता है नॉर्मली। मतलब जैसे कि हम बोलते को इमेज में देख रही हूँ इंटरनेट पे, तो इमेज को मैं नॉर्मली देख पा रही हूँ। अगर मैं उसे फील इन द सेंस कि उसके चारों तरफ देखना चाहूँ, इमेज को राउंड करके देखना चाहूँ, घुमा के देखना चाहूँ, 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट में अगर देखना चाहूँ, तो वो 2D में पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने फेसबुक पे भी देखा होगा, कहीं कहीं मतलब लोकेशंस ऐसी आती है जो 360 डायमेंशन में घूमती, 360 डिग्री में घूमती है, यानी कि हम उनको मूव करके पूरा देख सकते हैं कि उसकी इमेज किस टाइप से आई है। तो वो एग्जाम्पल किसका होता है, वो 3D इंटरनेट का एग्जाम्पल होता है। तो 3D इंटरनेट का एग्जाम्पल हमें क्या बना रहा है, यानी कि 3 डायमेंशन को कवर करता है, उसे हम 3D इंटरनेट कहते हैं। तो ये एक्चुअली कैसे काम करता है, ये एक वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको वर्चुअल रियलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, आप उसे समझेंगे, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी हमें ये कॉन्सेप्ट बताता है कि हमारे पास हमारे सामने जो भी हो रहा है, जो एक्चुअल में जो वर्चुअली होता है, आर्टिफिशियली हो रहा होता है, बट हमें ऐसा फील होता है कि रियल में हम वहाँ पे प्रेजेंट है और हम फेस टू फेस वो सारा काम देख पा रहे हैं, उन्हें फील कर पा रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3D इंटरनेट का भी आता है। 3 डायमेंशन इंटरनेट कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट यही बताता है कि ये हमें वर्चुअली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, वर्चुअली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हमें यूँ लगता है कि जो भी हमारे सामने हो रहा है हमें यूँ लगता है कि वो रियल है, बट एक्चुअली वो इमेजिनरी होता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था लास्ट वर्चुअल रियलिटी में। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायनासोर के बीच में जाकर आप खेल सकते हैं आज भी, तो क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि डायनासोर तो आज के टाइम में है ही नहीं। बट विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी इट कैन बी पॉसिबल, ओनली विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल रियलिटी इट कैन बी पॉसिबल। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर 3D टेक्नोलॉजी का बताया गया, 3D इंटरनेट का बताया गया एक्चुअली। तो उसमें क्या बताते हैं हम लोग, नॉर्मली जो इमेज रहती है, जो कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वो ना होके हम लोग और उसके डायरेक्शंस को भी फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा लुक होगा उसका, कैसा ये दिखने में लगेगा, कैसे इसके चारों तरफ की डायरेक्शंस को हम मूव करके देख सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, इनके अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि इसमें पहला एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर आप थिएटर में मूवी देखने के लिए गए हैं, अगर आप 3D मूवी देख रहे हैं, 3D एनिमेटेड कोई मूवी है, तो अगर आप उसको डायरेक्ट देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, वो जस्ट लाइक अ 2D मूवी ही लगेगी। बट अगर आप 3D डिवाइसेस की हेल्प से देखेंगे, यानी कि जो गॉगल्स देते हैं उनकी हेल्प से देखेंगे वो मूवी, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। आप लोगों ने कभी ऐसे हाथ करके फील भी किया होगा एक्चुअली, कि वो आपको यूं लगता है जस्ट आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो 3D
इंटरनेट का एग्जाम्पल है। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने फेसबुक पे देखा है, काफ़ी आज के टाइम में ये आ रखे हैं फोटोज काफ़ी। जैसे कि मैंने एक ताजमहल की फोटो देखी थी, यानी कि जो काफ़ी ऊपर से उसका व्यू था एक्चुअली। तो उसमें क्या था, ताजमहल का पूरा 360 डिग्री में उसका लोकेशन देख पा रही थी, उनको 1 बाय 1 मूव करके। तो वो कॉन्सेप्ट किसका हो गया, वो 3D इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग की कोई वेबसाइट है, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कोई भी पर्टिकुलर साइट है। अगर आप उसमें कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, जैसे कुछ ड्रेसेस ही लेना चाहते हैं आप लोग, तो उस ड्रेस को आप ओपन करते हैं, उनकी इमेजेस को ओपन करते हैं, अप्रोक्सीमेट 5 to 6 इमेजेस वो डाल के रखते हैं, यानी कि अलग अलग एंगल की वो इमेज डाल के रखते हैं, फ्रंट की, बैक की, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसे सारी इमेजेस वो डालते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ जाए, 3D इमेज अगर उसमें डाल दी जाए, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्या आएगा, आप उसी ड्रेस को पूरा का पूरा मूव करके, यानी कि पूरा का पूरा मूव करके देख सकते हो ओनली सिंगल इमेज में। यानी कि आपको एक रियल व्यू मिलेगा, जिसके थ्रू आपको लगेगा कि जो 2D में हमको बेनिफिट मिल रहा था, उसके कंपैरिजन में 3D का बेनिफिट जो ये दे रहा है, कि यानी कि हमको एकदम रियलिटी का फील हो रहा है, हमें यूँ लग रहा है कि हम लोग उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली ही देख पा रहे हैं। तो ये डिफरेंस आता है इसके अंदर। हाँ, अगर मैं एक और बात करूँ, जैसे कि मैंने अभी डायनासोर का एग्जांपल लिया था। अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, एनिमल्स की मूवी देख रहे हैं, तो आपको लगेगा, अगर आप जो 3D ग्लासेस के साथ देखेंगे उन मूवीज को, तो आपको लगेगा कि वो डायनासोर आपके पास ही आ रखा है एकदम। तो यही एक्चुअली 3D इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है। आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया कि 3D इंटरनेट क्या होता है। एक वर्चुअल रियलिटी प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू हमें एकदम रियलिटी को फील होता है, रियलिटी का फील होता है, जबकि एक्चुअल में वो है नहीं, बट फिर भी हमें यूँ फील होता है कि वो जस्ट हमारे सामने प्रेजेंट है। होता इमेजिनरी लुक है, बट हमें फील होता है जस्ट लाइक अ रियलिटी। तो ये कॉन्सेप्ट आता है 3D इंटरनेट का। तो 3D इंटरनेट एक्चुअली होता क्या है, 3D इंटरनेट एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का काम करता है, जो कि हमें ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम करता है। तो 3D इंटरनेट की एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है, ये AI में भी यूज होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये यूज होता है, मशीन लर्निंग में इसका पूरा यूज होता है। जो अपने 6 सेंसेस होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का, यानी कि उनको भी यूज करने का ये काम कर रहे हैं 3D इंटरनेट में। जैसे कि और एक एग्जांपल, जो कि हम आई ग्लासेस, सन ग्लासेस लगाते हैं, जो कि 3D मूवी देखते टाइम जो कि हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ग्लासेस यूज करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट भी, यानी कि उन एप्लीकेशन पे हम इनका यूज करते हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स आते हैं, इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी एज कंपेयर विद द 2D। एक्चुअली 3D अगर आया, फ्यूचर में आने वाला है, हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम इसमें इम्प्लीमेंट हो गए, कब हम इसमें इसको हमने ऑप्ट कर लिया। तो जब ये आएगा तो इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट होगी एज कंपेयर विद द 2D। यानी कि टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम स्पीड के थ्रू कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट हमें 3D में देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका बेनिफिट क्या है, रियल लुक प्रोवाइड करवाता है कोई भी प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने आपको शॉपिंग की साइट का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम रियलिटी प्रोवाइड करवाएगा, यानी कि आप उसी प्रोडक्ट को पूरे 360 डिग्री में मूव करके देख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा। हाँ, इन केस अगर 3D मूवीज, 3D इंटरनेट, 3D मूवीज अगर आएंगी, जो भी अभी भी आ रही है एक्चुअली, बट पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, 3D मूवीज को पायराइट्स नहीं किया जाता, यानी कि कैन नॉट बी पायराइटेड। ये मूवीज कभी पायराइट नहीं हो सकती। यानी कि 2D मूवीज को क्या रहता है, जो भी आपको पता है कि पायरेटेड सीडीज मिलती है, तो 3D का कॉन्सेप्ट ये नहीं रहेगा। तो ये इसका मेजर बेनिफिट भी रहेगा। अगर हम और इसके एडवांटेजेस देखें, जो इसके कंटेंट है वो रेडिली अवेलेबल रहते हैं, यानी कि जो भी इसके कंटेंट है ऑटोमेटिकली वहां पर अवेलेबल रहेंगे। हम लोगों को एकदम ऐसा फील होएगा कि हम लोग एज इट इज उन्हें फील कर रहे हैं, यानी कि एकदम रियलिटी में उन्हें फील कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है 3D के मेन बेनिफिट्स का। अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें, तो ड्रॉबैक्स में कौन कौन से होते हैं, तो ड्रॉबैक्स इसमें क्या होंगे, ये फुल्ली इंटरनेट बेस्ड है, तो ये काफ़ी कॉस्टली भी होएगा। ये सबसे पहले इसमें क्या होगा, इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होगी। ये मतलब जो अभी हमें फ्यूचर प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग जो आइडिया लगा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होगी। अगर नेक्स्ट इसके ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें, क्योंकि ये 3D इंटरनेट है, तो जो भी हम इसमें फोटोज देखेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे, ऑडियो देखेंगे, जो इमेजेस देखेंगे, एनिमेशंस देखेंगे, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर किस वे में आएगी, वो काफ़ी जो कि हमें देखने को मिल रही है, रियलिटी लुक दे रही है, तो उसमें हमारा डाटा काफ़ी
लगेगा, यानी कि जो हमने पैक करवाया हुआ है, नेट पैक करवाया हुआ है, तो वो हमारा डाटा काफ़ी यूटिलाइज होगा। तो इसके लिए हमें बार बार इंटरनेट को जो एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, यानी कि रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जो कि हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2D के कंपेयर में 3D की, तो इसमें जो हार्मफुल रेडिएशंस है वो काफ़ी हाई पावर के हो जाएंगे, जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी डेंजरस भी होंगे। तो ये मेन इसके ड्रॉबैक है। आई होप कि आपको 3D इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 3D इंटरनेट कब इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसके बारे में हम सब सोच भी नहीं पाएंगे कि कब ये हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज होने लगा। जैसे कि आपने एग्जाम्पल तो देखा ही होगा फेसबुक पे 360 की जो डिग्री में हम फोटोज देखते हैं, वो भी 3D का ही एग्जाम्पल है। तो ये ऑलरेडी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ चुकी है एक्चुअली, और बस इसमें इम्प्लीमेंट्स होते रहेंगे और धीरे धीरे सब जगह ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। आई होप कि आपको 3D इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।